नारी के शौर्य, बुद्धि, त्याग और सम्मान की दुनिया लोहा मानती रही है। उसे किसी की दया या उपकार की जरूरत नहीं। भारतीय नारी के सम्मान और स्वाभिमान को दुनिया सलाम करती रही है। रही बात महिला आरक्षण की, तो कांग्रेस ने हमेशा से महिलाओं को बराबरी का दर्जा देकर उनके सम्मान और स्वाभिमान की संवैधानिक लड़ाई को लड़ा। चाहे महिलाओं को मत देने का अधिकार हो या फिर महिलाओं को स्थानीय निकायों, पंचायतों में प्रतिनिधित्व देने की बात, कांग्रेस ने हमेशा से महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए हर स्तर पर पहल की। उपरोक्त बातें आज मैदागिन स्थित पराड़कर भवन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी की कार्यवाहक अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य तथा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य परिणीति शिंदे ने पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा। परिणीति शिंदे ने आगे कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से महिला सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई को पूरी निष्ठा से लड़ा। हमने महिला सम्मान को राजनीति से नहीं जोड़ा, क्योंकि महिला कोई वस्तु नहीं। इस अवसर पर जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, राघवेंद्र चौबे, प्रदेश प्रवक्ता सजीव सिंह, राहुल राजभर, गुलशन अंसारी, अनुराधा यादव, पूनम विश्वकर्मा, फसाहत हुसैन, बाबू डॉक्टर राजेश गुप्ता, उमेश द्विवेदी, विकास कौडेल्य, अशोक सिंह, विनोद सिंह, मोहम्मद उज्जैर, अब्दुल हमीद, डोडे रोहित, दुबे किशन यादव, विवेक यादव, विनीता चौबे, विकास पांडे, आशीष पटेल, राहुल सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। आज बनारस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। महिला आरक्षण बिल को लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ वो उसका श्रेय पूरा कांग्रेस पार्टी को जाता है। जो हमारी लड़ाई है, जो हमारा संघर्ष है, उसको ज़रूर यश मिला है, लेकिन वो आधा अधूरा है, क्योंकि ये बिल आने वाले 10 साल तक इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला है। इसके नीचे 2 फुटनोट है जो कहती है कि जब तक अगली कास्ट सेंसस ना हो और जब तक डिलिमिटेशन ना हो ये बिल इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला है। तो एज यूजुअल टिपिकल बीजेपी स्टाइल और मोदी स्टाइल ये एक जुमला है, गाजर दिखाया गया है, क्योंकि अगले आने वाले 10 साल महिलाओं को आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में नहीं मिलने वाला है। इसकी लड़ाई 1989 में शुरू हुई थी, जब महिलाओं को 33% आरक्षण ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका में मिला था, जिसके वजह से 15 लाख महिलाओं को वो इलेक्शन लड़ पाई बस्ती में, गांव में, मोहल्ले में। और सिर्फ कांग्रेस की नहीं, लेकिन अक्रॉस पार्टी लाइन महिला लड़ पाई और आज वो महिला सशक्त है और शक्तिशाली है इस बिल के वजह से, जो 1989 में राजीव जी ने लाया था। लेकिन जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और मनमोहन सिंह जी ने जब विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण वाला बिल लाया महिलाओं के लिए, तब बीजेपी ने इसका अपोज किया। और योगी जी जब तब सांसद थे और उन्होंने कहा था कि ये बिल का अपोज होगा, और वो बिल स्टॉल हुआ। लेकिन क्योंकि राज्यसभा में पास किया गया है, वो लैप्स नहीं होता है, और इसीलिए ये लोग अभी लोकसभा में ले आ पाए। लेकिन पिछले 12-13 सालों से आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल जी मोदी जी को लिख रहे हैं कि आप हर सेशन में ये बिल लाइए, तब लाया नहीं गया। लेकिन कर्नाटक और भारत जोड़ो के नतीजे के बाद मोदी जी का कॉन्फिडेंस कुछ हिल गया और अभी स्पेशल सेशन लेके ये बिल लाया गया। ये भी एक झूठ था, क्योंकि ये 10 साल बाद इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि मोदी जी इस देश के लोगों के साथ कैसी खेली खेल रहे हैं और वारंवार झूठ कह रहे हैं। जैसे डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स, ये उनके पास आखिरी अस्त्र था, लेकिन ये अस्त्र निकलने वाला नहीं है। उड़ने के पहले ये फुस होने वाला है ये रॉकेट, और लोगों को और एक बार फंसाया गया है। कांग्रेस पार्टी इंसिस्ट करती है कि ये बिल 2024 में महिलाओं को ये आरक्षण मिलना चाहिए और बिल जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए इस बिल का। जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, चाहे वो कठुआ हो, उन्नाव हो, लखीमपुर हो, मणिपुर हो या हमारे रेसलर्स हो, तब कोई इसी बीजेपी के सांसद या बीजेपी के मंत्री इसके बारे में बोलते नहीं है। महिलाओं को लेकर जब कोई विषय होता है इसके बारे में बोला नहीं जाता है। मोदी गवर्नमेंट महिलाओं को लेके बिल्कुल संवेदनशील नहीं है, लेकिन क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं ये बिल पास करने का नाटक मोदी जी कर रहे हैं। अगर कोई चीज बहुत अच्छी तरह से की जाती है उनकी तरफ से, तो झूठ बड़े सच्चाई से बोला जाता है। विमेन्स रिजर्वेशन नहीं, लेकिन रिजर्वेशन अगेंस्ट विमेन इनकी विचार सरणी है, और बस यही किया जा रहा है लोगों के, देश के लोगों के साथ। ये बिल इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला है, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, इसीलिए ये लोगों को झूठ, जैसे 15 लाख का जुमला किया था वही जुमला ये होने वाला है।
एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, एक तरफ गृहिणी जो है उनको इतनी तकलीफ हो रही है, लेकिन अभी ये कह रहे हैं मैं आपको आरक्षण दे रहा हूँ, जो दे नहीं पा रहे। वजह क्या है बिल ना पास होने की? राहुल गांधी पहले आनंद विहार गए उनके साथ, उसके बाद नगर में गए, क्या संदेश देना चाहते हैं? जी देखिए, जब भारत जोड़ो यात्रा हुई कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक, कश्मीर तक, तब इनको इतना अच्छा रिस्पांस मिला राहुल जी को। सारी महिलाएं, माताएं, औरतें इसमें शामिल हुई, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और ये यात्रा जारी है। राहुल जी कुलीज को मिल रहे हैं, जो मैकेनिक है, गराज मैकेनिक, उनको मिल रहे। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव की पार्टी है और ग्रास रूट की पार्टी है। बीजेपी की तरह ऊपर ऊपर से जैसे कहते हैं कि ऊंट पे बैठ के हकालने वाली पार्टी नहीं है, ये ग्रास रूट की पार्टी है। और आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का कनेक्ट जो है वो ग्रास रूट का है और वही राहुल जी कर रहे हैं, जो सदियों से हम करते आ रहे हैं। जब चुनाव नजदीक आता है तो राहुल गांधी सक्रिय हो जाते हैं, बाकी चुनाव हम देख रहे हैं कि पिछले 10 साल से, 15 साल से, उसके पहले भी राहुल जी सक्रिय थे। बीजेपी के पास अभी कोई मुद्दा नहीं रहा और जिस तरह चुनाव आने के बाद जो गाजर बीजेपी दिखा देती है, वो तो उसमें माहिर है, उनको कोई बीट नहीं कर सकता है। जैसे सिलेंडर का दाम 200 रुपए से कम हुआ, अभी ये महिला बिल लाया है झूठ मूठ का। तो आप देख सकते हैं खुद की आंखों से, जब चुनाव आता है 15 लाख का जुमला और झूठ मूठ का वादा बीजेपी की तरफ से किया जाता है, लेकिन वो निभाते नहीं है। वादा करते हैं लेकिन निभाते नहीं है। और हमारा जो ग्रास रूट का काम है वो हमेशा राहुल जी ने जारी रखा है। क्या 2024 में कुछ असर दिखेगा? दिखना चाहिए। अगर सचमुच बीजेपी महिलाओं के बारे में संवेदनशीलता दिखा रही है, सचमुच उनके सोच में कुछ है, तो वो करेगी, नहीं तो ये एक जुमला का एक और भाग होगा। महाराष्ट्र के निर्दलीय विधायक रवि राणा ने बयान दिया है कि शरद पवार जो है अभी 15 दिन में बीजेपी के साथ आ जाएंगे, वहाँ की राजनीति में महाविकास आघाड़ी जो है महाराष्ट्र में, जैसे इंडिया अलायंस है, बहुत ही मजबूत है और आने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी एक साथ लड़ेगी और चुनाव जीतेगी, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता, ये शिंदे फडणवीस जो ईडी 10 खोखे वाली, 10 बक्से वाली जो सरकार है, ये लोकशाही वाली, लोकतंत्र वाली सरकार नहीं है, जबरदस्ती वाली सरकार लोगों के सिर पे बिठाई गई है। लोग तंग आ चुके हैं और इनका जो झूठ है वो अभी एक्सपोज गया है। अगला चुनाव महाविकास आघाड़ी लड़ेगी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे गठ जो है एक साथ लड़ेगी और महाराष्ट्र को एक स्टेबल सरकार दे देगी।